तो सभी साथियों का नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। देखिए, आज का वीडियो आपका एक कन्फ्यूज़न मिटाने वाला वीडियो हो सकता है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी तक ये कन्फ्यूज़न में है कि उनको कौन सी बुक से पढ़ाई करनी चाहिए और कौन सी बुक से पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। हिंदी के लिए इतना कन्फ्यूज़ हो रखे हैं कि उनको ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि सर वो अ, एक कौन सी एक ऑथेंटिक बुक्स पढ़ लें जिससे हमारा क्वेश्चन आराम से निकल जाएँ, सारे के सारे तो खैर छोड़िए 25-26 क्वेश्चन तक हो जाए हमारे, है ना? तो क्योंकि देखिए मैंने अभी ये मैं वीडियो इसलिए बना और रहा हूँ क्योंकि बच्चे इतना कंफ्यूज हो रहे हैं कि अगर आप यूट्यूब पे 100 चैनल देखेंगे तो 100 चैनल ने अलग अलग बुक्स बता रखी हैं। बच्चे ने इस वाली बुक भी खरीद ली, किसी ने बोला कि पीएन पांडे खरीद लाओ, वो भी खरीद ली, कोई बोला यूनिवर्सल ले आओ, कोई बोला पूजा ले आओ हिंदी के लिए। आज मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ कि आपको सिलेक्टेड बुक्स पढ़नी है और उन्हीं को बार बार रिविज़न करना है। ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी के लिए कि आपको हिंदी के लिए कौन सी बुक पढ़नी है। तो देखिए, यूट्यूब पे लोग हैं आपको बहुत से, जैसे आज ही मैंने आपको बताया कि बहुत से आपको बच्चे हैं या जो मॉक देने वाले लड़के हैं, तो वो आपको हिंदी के लिए यूनिवर्सल की बताएंगे, आदित्य की बताएंगे, है ना? वो तमाम बुकें बता डालेंगे, पीएन पांडे बता देंगे। पीएन पांडे भाई पीसीएस के लिए है, ठीक है? आप जब आगे पीसीएस की तैयारी करिएगा तो वही पढ़ ली जाएगी। फिलहाल हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम निकाल दें, हमारी एक सीट सिक्योर हो जाए और हमारी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, हमारे माता पिता का सपना पूरा हो जाए। सबसे पहले हमारी यही होनी चाहिए, ठीक है? तो भाई पीएन पांडे में क्यों पढ़ना हमको है? कौन सा हम अभी पीसीएस क्वालीफाई करने के लिए जा रहे हैं? ओके, तो ये लोग आपको इन्हीं बुक्स में अटकाए रहेंगे कि पीएन पांडे पढ़िए या पूजा पब्लिकेशन पढ़िए, आदित्य की पढ़िए, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ एक बुक पे अटके रहना है। आप इससे कहीं बाहर नहीं जाएंगे। ये एक बाइबल है हिंदी के लिए, जिसको बोलते हैं लूसेंट की हिंदी। ये बुक सभी के पास होगी, लगभग हर बच्चे के पास में ये बुक होगी ही होगी। आपको इसी से तैयारी करनी है और इसी को बार बार रिवीजन करना है। इतनी बार रिवीजन करना है कि ये किताब के एक एक पन्ना फट जाए, पीला पड़ जाए। इतनी बार इसके पेजेस को खोलना है, ठीक है? जितनी बार आप इसको पढ़ेंगे आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे, क्योंकि हिंदी, मैंने आपको फिर बोला है कि हिंदी इतना अच्छा वेटेज लेकर चलती है। अगर आपने हिंदी में 25 से 26 क्वेश्चन ठीक कर दिए, हालांकि 30 तो कोई नहीं कर पाएगा, मैं चैलेंज दे रहा हूँ इस चीज़ का। पेपर में 30 कोई नहीं कर पाएगा, ओके? वही कर पाएंगे, चलिए हाँ, करने वाले कर लेंगे, जो पीएचडी हिंदी के होल्डर होंगे या फिर जो यूपीएससी तैयारी कर रहे होंगे। हालांकि पेपर वो देने आएंगे नहीं 2 ग्रेड पे वाला, लेकिन उनके लिए चलिए ठीक है। लेकिन फिर हमें जनरली बात बता दे रहे हैं, हमारे और आपके जैसे लोग हैं, उनके लिए 30 क्वेश्चन में से 30 नहीं कर पाएंगे। तो आज भी मैंने ये वीडियो बनाया था, सुबह आपको डाला था कि इन लोगों से आपको बचना है और आपको अपना टारगेट लेके चलना है कि लूसेंट से 25 से 30 क्वेश्चन हमारे फंस जाएँ, ओके? तो ये बात हमारी होगी हिंदी के लिए। हिंदी को सिर्फ आपको ये बुक पढ़नी है, इसके बाद में कहीं नहीं जाना है। ना कोई पीएन पांडे, ना आदित्य के पास जाना, ना पूजा, ना यूनिवर्सल, तमाम मार्केट बुक दे रखी हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। हिंदी के साथ में अब हम आएंगे जीएस पे। जीएस से भी लोग तमाम बताएंगे। अरे मैंने यूट्यूब पे, मैं क्या बताऊँ आपको कि यूट्यूब पे मैंने देखा है कि कोई कह रहा है कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ लो। भाई क्या, कैसे कैसे लोग हैं, ठीक है? और वो एक कह रहा है कि एंशिएंट के लिए आप सतीश चंद्रा पढ़ लो, है ना? और उसके बाद में जो क्या बोलते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया और मेडिएवल हिस्ट्री के लिए एक बुक बता दी, ठीक है? तो उनसे कहना चाहना कि भैया ये कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं। अब दिखाने को तो मैं दिखा सकता हूँ कि मेरे पास में ऐसी चंद्रा भी रखी है, ये देखिए मेरे पास में स्पेक्ट्रम भी रखी है ये, ओके? स्पेक्ट्रम भी रखी, लेकिन कनिष्ठ सहायक के लिए ये बुक नहीं है, रिक्वायरमेंट इसकी नहीं है, ठीक है? आपको जीएस के लिए सिर्फ और सिर्फ ये बुक पढ़नी है, सिर्फ ये बुक पढ़नी है। ये भी लुसेंट की बुक है। आप इसको भी क्या करिएगा, लगातार पढ़ते रहिएगा, इसको ध्यान से देखिए और इसको पढ़ते रहिएगा अच्छे से। इसको जितना आप पढ़ पाएंगे, जितना पढ़ पाएंगे, देखिए जीएस जीएस का आपको ही तो मालूम पड़ेगा, जो भी आप पढ़ रहे हैं। कभी कभी ऐसे पेपर आए कि हमारे जो बहुत ही बड़े यूट्यूब चैनल हैं, है ना, और पैड में उनके क्वेश्चन तक नहीं फंसे, कभी कोई ऐसा भी आ गया। तो जीएस होती है लक बाई चांस, जिसको कह सकते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा तो इससे फंस जाएगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो वो कहीं से भी नहीं फंसेगा। अभी शायद मुझे कुछ याद आ रहा है कि लास्ट ईयर जाने, अगर आप लोगों ने पैड का किसी ने एग्ज़ाम दिया होगा तो उसमें क्वेश्चन आ गया था कि गांधी जी ने मतलब लंगोट कौन सी ईयर से पहनना शुरू किया, ऐसे कुछ क्वेश्चन आया था, शायद मुझे एक्चुअली ध्यान नहीं है। तो अब ये क्वेश्चन आपको कहीं मिलेगा ही नहीं,
ना स्पेक्ट्रम में मिलेगा, ना लुसेंट में मिलेगा, और किसी बुक में नहीं मिलेगा। चाहे वो अब ध्येय या दृष्टि वाले यूपीएससी पढ़ा रहे हैं, उनके पास भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अनुमान से रिलेटेड, अनुमान वाले क्वेश्चन होते हैं। आइडिया लगा सकते हैं कि वो भारत में वो कब आए, और कब उन्होंने भारत भ्रमण किया, कब सारे देश में घूमा, और कब उनको अपने ये स्वदेशी का उनके अंदर ये एक जागा, है ना। तो तब थोड़ा सा हम लोग इसमें एक आइडिया लगा सकते हैं। एग्जैक्ट कहीं पर बुक में नहीं मिलेगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि अब ये क्योंकि क्वेश्चन पैड में आया था, देखिए आपने किस तरह का पैड में क्वेश्चन आ गया था। इसलिए बता रहा हूँ मैं कि अगर आपको जीएस पढ़नी है तो सिर्फ और सिर्फ ये बुक पढ़नी है। अब कहने को मैं दिखा सकता हूँ कि जीएस में आपको हिस्ट्री के लिए, अब मेरे पास ये देखिए एक स्पेक्ट्रम तो मैंने आपको दिखाई थी। अब इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि छोटा वाला भाई मेरा तैयारी करता है कभी पीसीसीएस की, ठीक है। तो ये है, अब दूसरी मेरे पास में देखिए घटना चक्र की रखी है ना। लेकिन आपको इन पे नहीं जाना है, जरूरत ही नहीं है ना इनकी। ओके, अब बात आती है हमारे पास में, इसके बाद में आते हैं हम लोगों ने हिंदी डिस्कस कर लिया, जीएस कर लिया। अब बात आती है हमारे पास यूपी जीके। यूपी जीके में आपके पास में परीक्षावाणी होगी, तैयार कर लीजिए। परीक्षावाणी अगर नहीं आपके पास में है तो आपके पास में घटना चक्र की यूपी जीके होगी, अच्छी बात है, उसको पढ़ लीजिए। कोई भी बाहरी बुक ना लें। परीक्षावाणी आपके पास में है, पढ़ लीजिए। परीक्षावाणी नहीं है आपके पास में, कोई भी यूपी जीके पढ़ी हो। जैसे मेरे पास में देखिए परीक्षावाणी है, एक किसी फ्रेंड ने ले रखी है, वो इसी की तैयारी कर रहा है, तो उसको मैंने दे दी है थोड़े दिन के लिए। आप देखिए पीवाईक्यू जरूर लगाइए। ये देखिए एक पीवाईक्यू आपको मिल जाएगा यूपीजी के लिए, इसको आप पढ़िए। उल्टा आ रहा है क्या उसमें? चलिए कोई बात नहीं, ये आ जाएगी। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा दूसरी, ये देखिए एक ये भी बुक रखी है हमारे पास में, ये आरडब्ल्यू वालों की है। ये मेरा छोटा वाला भाई से लगभग पढ़ता रहता है, उसने कांस्टेबल का पेपर दिया था, तो इसी से उसने मंगाई थी। और एक उसने ये मंगाई थी, वो भी एक पागल है जो जो बुक मिल जाती है उसको मार्केट में उठा लाता है, वही पीछे इतना मैं समझाता हूँ उसको भी हूँ। मैं अपने भाई को नहीं समझा पा रहा हूँ, तो आप लोग क्या समझेंगे, समझ ही नहीं आ रहा मुझे भी। बस आप लोगों को समझाना मेरा एक फ़र्ज़ है। अब देखिए यूपी जीके की 3 ये हो गई हमारे पास में, और एक परीक्षावाणी मेरे दोस्त के पास में मेरी है, तो हमारे पास 4 यूपी जीके की बुक हो गई हैं। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन हमारे घर में कोई फॉलो नहीं कर रहा है ना। तो खैर कोई बात नहीं, जैसा है वैसा अब देखा जाए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको यूपी जीके के लिए आपके पास में जो भी बुक रखी हो आप वो पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपके पास में टू की रखी है, घटना चक्र की रखी है, आप वो पढ़ डालिए। ओके, फालतू का ज़्यादा अपनी टेबल पर बुक्स का भंडार रखने से फ़ायदा नहीं है। कम बुक रखिए, ज़्यादा रिवीजन करिए। ज़्यादा बुक होंगी कम रिवीजन होगा। आपका सिलेक्शन तभी हो पाएगा जब आपके पास में लिमिटेड बुक्स होंगी और उनका आप रिवीजन बार बार करेंगे। आप इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ कि मेरे छोटे वाले भाई की टेबल है, चारों तरफ उसकी किताबें बिखरी पड़ी हैं। तो अब मैं दिखाना चाहता नहीं हूँ, अगर मेरा वीडियो देखेगा वो छोटा वाला भाई, तो वो मेरे ऊपर ही चीखेगा कि आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आप क्यों मेरी इंसल्ट कर रहे हो। तो लेकिन फिर भी अब देखिए, ओके, तो यूपीजी के बारे में आपने देख लिया। मैंने बताया कि परीक्षावाणी आपके पास में है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपके पास जो बुक हो वो पढ़िए। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना कि पीवाईक्यू जरूर लगाने हैं, हर एक चैप्टर के पीवाईक्यू लगाने हैं। ओके, अब हम आते हैं रीजनिंग के लिए। रीजनिंग में जो भी आपको सिलेबस दिया गया है, आपके पास पीडीएफ होगी कनिष्ठ सहायक की, पीडीएफ आप निकालिए। निकालने के बाद में आप एक एक चैप्टर आपके पास में रखा होगा, किसी का भी यूट्यूब पे चैनल आप देख लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप स्पेशली एक ही चैनल देखिए, आपको जो पसंद आए। क्लॉक पढ़नी है, आपके जो टीचर फेवरेट हैं आपने उनको उठाया, और उठाने के बाद में आपने उनका मतलब चैनल खोला, और चैनल खोलने के बाद में आपने उनका पढ़ के देख लिया। और अरिहंत की बुक होनी चाहिए, और अरिहंत के साथ साथ में जो मैं आपको भी बुक देता हूँ, पीडीएफ दे देता हूँ। जैसे ये मेरे पास में एक किरण के रखी है, और ये मैंने अभी थोड़े दिन पहले ली है, आप ही लोगों के लिए है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी। बट मैं सोचा कि आप बच्चों को पास में बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास में किरण की बुक नहीं होगी, और इसमें पैटर्न भी अच्छा आता है रीजनिंग का, तो इसीलिए इसको मैं ये ले आया था कि इसे से मैं फ़ोटो खींच के पीडीएफ बना बना कर आपको ग्रुप में डालता रहूँगा, और व्हाट्सएप के सॉरी यूट्यूब में डालता रहूँगा, तो आपको इससे प्रैक्टिस करने का एक अच्छा मौका मिल जाएगा। ओके, तो जीएस के लिए भी आप समझ आइए, सॉरी रीजनिंग के लिए भी आप ये समझ आइए कि आपको कोशिश करना है कि 95% तक नंबर आपके ठीक हो जाएं जीएस में। ओके, तो अरिहंत क्या आपके पास होनी चाहिए।
अगर नहीं है तो किसी की बुक आपके पास रख लीजिए, बस आप प्रैक्टिस करना है आपको। तो अब बात आती है कंप्यूटर की। कंप्यूटर की बुक मेरे पास नहीं है फ़िलहाल में। कंप्यूटर के लिए आपको एक परीक्षा वाणी ले लेनी है, और परीक्षा वाणी लेने के बाद में आपको एक पीवाईक्यू लगाना है, यूथ का पीवाईक्यू लगाना है। ओके, और इससे आपका लगभग लगभग आपका हो जाएगा। और साथ में मैं अब मेरे आप कम्युनिटी पोस्ट आप देखिए करिए, और कम्युनिटी पोस्ट पर लगभग सभी लोग आप अपने आंसर दिया करिए। कम्युनिटी पोस्ट पर एक्चुअली मैं जब भी ऑफिस में खाली टाइम पर बैठा रहता हूँ तो मैं कुछ रिसर्च करता हूँ इधर उधर, और जो भी मुझे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं तो मैं उनका तुरंत आपको कम्युनिटी पोस्ट पर डाल देता हूँ। अगर आपको उसके आंसर आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो आप उनको तैयार कर लीजिएगा। ओके, और कंप्यूटर एक अच्छा खासा वेटेज लेके चलता ही है। तो मैंने आपको बोला है कि अगर आपके 8 से 9 क्वेश्चन बन रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, आप उतना ही रखिए। और अगर उससे ऊपर तभी जाइए, 8 से 9 क्वेश्चन ऊपर तभी आप जाइएगा जब आपको लग जाए कि हाँ ये क्वेश्चन मेरा बिल्कुल ठीक है और मुझे इसका आंसर पता है। तो ओके, तो अब मैं आपको बार दिखा दे रहा हूँ कौन कौन सी बुक रखनी है आपके पास में, एक बार फिर से। 1 2, अच्छा हाँ, करंट अफेयर में भूल ही गया। करंट अफेयर के लिए मैंने आपको बताया था कि स्पीडी, ये स्पीडी सभी के पास में लगभग होगी। स्पीडी से ही बाहर कुछ देखिए, करंट अफेयर स्पीडी के लास्ट में ये वन लाइनर होते हैं, ये वन लाइनर होती हैं। देखो मेरे छोटे वाले भाई ने किसके बुक्स को रंग रखा है ये। ये वन लाइनर होती हैं। आप वन लाइनर को पढ़ते रहिएगा, इसी से क्वेश्चन आपका फंस जाएगा। एक बार आप जब वन लाइनर पढ़ लेंगे तो मैक्सिमम आप आगे से ये जो करंट अफेयर की बुक है लगभग सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे वन लाइनर से। ओके, तो ये आपको तैयार करनी है। और एक बात और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि यदि आप जीएस में ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो कोशिश करिए कि ज्योग्राफी मैप से पढ़िए। ठीक है, ये मैथ्स ज्योग्राफी पढ़िए तो और अच्छा रहेगा, आपको लंबे समय तक के लिए याद हो जाएगा। जैसे मैं दिखाना चाह रहा हूँ, अपना ही दिखा दूँ मैं आपको। क्योंकि मैंने पर्टिकुलर ज्योग्राफी के लिए कोई प्रॉपर नोट्स नहीं बनाए, मेरे जो भी नोट्स हैं वो इसी बुक पे हैं। आप देखिए किस तरह से मैंने नदियाँ बना रखी हैं और पहाड़ बना रखे हैं, इनके बारे में लिख रखा है इस मैप के ऊपर। तो ये देखिए सारी की सारी नदियाँ, पहाड़, पेड़ पौधे। ओके, और इसी पे मैंने सारे नोट्स बना लिए थे। मैंने अलग से ज्योग्राफी कोई बुक नहीं रखी थी, और मेरी ज्योग्राफी है ठीक है, अब इतनी मैं नहीं कहता हूँ मेरी अच्छी है, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम चलाओ मेरी हो जाती है। अगर ज्योग्राफी क्वेश्चन आते हैं तो लगभग मेरे क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं। ओके, तो इतनी ही आपको बुक्स पढ़नी। अब देखिए ज्योग्राफी के लिए मैं कहना चाहूँगा, मेरे पास में एक ये भी रखिए। अब मैं कहूँ कह दूँ आप ये पढ़ लीजिए तो ये बेकार है आपके लिए। जब आपको एक छोटी सी इतनी पतली सी बुक से ही आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, इस बुक से ही सारा का सारा आ जाएगा, तो हम क्यों इस पे जाएँ, है ना। कोई ज़रूरत ही नहीं है इन बुक्स की। आगे आप जब ज्वाइन कर लें किसी एक ऐसे डिपार्टमेंट में चले जाइए जहाँ पर आपके पास टाइम ही टाइम हो, तो आप बुक खरीद लीजिए ये। ठीक है, अब ये देखिए, ये लीजिए, एंशियंट के लिए कोई बंदा बोल रहा था कि सती चंद्रा खरीद लीजिए ये। अब ये कोई ज़रूरत है इसकी? एक क्वेश्चन एंशियंट से, मेडिएवल से एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन के लिए आप ये बुक पढ़ेंगे सारी, ये तो आपका उसी से निकल आएगा। ओके, अब देखिए, और हाँ ये लीजिए, ये रखिए एंशियंट के लिए। तो बहुत से बच्चे हैं जो आपको तमाम बुक बता देंगे। अब वो क्यों बताएंगे, क्योंकि उनके मालूम है कि जितना भी आपको डाइवर्ट कर देंगे उतना उनके रास्ते खुल जाएंगे उनके लिए। आप एक ही बुक में फंसे रहेंगे, महीने 2 महीने में वो इल्यूस्ट्रेशन पढ़ के निकल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इन्हीं बुक्स पे बार बार ध्यान देना है। एक ये बुक हो गई जीएस के लिए, और ये हो गई आपकी हिंदी के लिए, ये हो गई आपकी करंट अफेयर के लिए स्पीडी, और साथ में और क्या था, यूपीजी के आपके पास जो भी कोई बुक हो आप उससे रखिए। परीक्षा वाणी है तो अच्छी बात है, नहीं है आपके पास घटना चक्र है, घटना चक्र पढ़ डालिए। ठीक है, डेटा सब में सेम ही रहता है, ज़्यादा उसमें कोई अंतर नहीं रहता। बस आप पीवाईक्यू जरूर लगाइए, हर एक बुक के पीवाईक्यू लगाइए, और इतने से हो जाएगा। देखिए रीजनिंग सबकी सही हो जाएगी, रीजनिंग सबकी अच्छी हो जाएगी। अभी देखिए मैंने कल जो बच्चों से मॉक के बारे में पूछा था कि मॉक में कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं, तो बहुत से बच्चों ने कहा कि उनके रीजनिंग में 15 में से लगभग
13-14 क्वेश्चन ठीक हो जा रहे हैं। एक बच्चे ने 15 में से 15 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किए। हाँ, वो उसने बिल्कुल किए होंगे, मुझे विश्वास है उसने किए हैं बच्चे ने। तो यही मैं बताने के लिए आया था बुक्स के बारे में। तो इन्हीं बुक्स को पढ़िए, मैं फिर बता रहा हूँ, इन्हीं बुक्स को लगातार पढ़ते रहिए। एक बुक को उठाइए, पढ़ डाला, पढ़ना फिर रिवीजन किया, जब तक पढ़ते रहिए जब तक इसका एक एक पेज पीला ना हो जाए और फट ना जाए। आपकी पढ़ाई तभी मानी जाएगी। अगर आपकी बुक ऐसी रखी है, जैसे साफ़ सफाई रखी हुई, देखिए जैसे ये बुक हमारे पास में है, बिल्कुल साफ़ है एकदम से, तो ये मेरे लिए बेकार बुक है। बुक वही यूज़फुल होती है जो एक बार आपने पढ़ा, दोबारा पढ़ा, इतनी बार पढ़ा कि वो बुक फट जाए, उसके पन्ने के चीथड़े उड़ जाएँ, तब तो आपने पढ़ाई करी, तब तो उस बुक का भी कल्याण माना जाएगा। लेकिन वो मेरी तरह से साफ़ रखी है, कोई मतलब ही नहीं, बेकार है मेरे लिए बुक ये। ये भी कह रही होगी किसके पास मैं आ गई हूँ, जो कभी उठा के नहीं देखता है इस बुक को, है ना? तो आज का आपका वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, एक चीज़ और, अगर मैंने बताया था कि अगर आपके पास में जीएस अच्छी थोड़ी और करनी है, तो एक बार वो थ्योरेटिकल के साथ साथ में एक धनकार की वन लाइनर आती है। वन लाइनर है क्योंकि बहुत से बच्चों को मैंने ये बुक सजेस्ट करी थी कनिक सहाय के लिए अभी थोड़े दिन पहले, तो उन्होंने मुझसे ये बात कहा है कि हाँ सर, इससे बहुत ही मुझे हेल्प मिलती है, क्योंकि जो लूसेंट है, लूसेंट में नोट्स के तौर पे दिया गया है, और नोट्स हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद में उनको भूल जाते हैं, लेकिन इसमें वही नोट्स क्वेश्चन के तौर पे दे रखे हैं। ओके, वन लाइनर के तौर पे दे रखे हैं, तो हमें जब तक इसको पढ़ेंगे, और देखिए यहाँ पर वन लाइनर में क्वेश्चन होगा, इधर इसका आंसर होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको छुपा लेंगे ऐसे करके, छुपाने के बाद में इसका आंसर देखते रहेंगे, नहीं आता तो याद कर लेंगे। तो ये भी एक अच्छी बुक हो जाती है अगर आपको तैयारी करनी है आगे की। ओके, तो यही था आज के वीडियो के बारे में, सिंपल सा। फिर मैं लास्ट में अब अंत में ये कहूँगा कि आप ज़्यादा बुक्स के पीछे मत भागिए, सिर्फ और सिर्फ सिंपल सी बुक रखिए अपने पास में, सिलेक्टेड बुक रखिए और उन्हीं को बार पढ़ते रहिए, और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ना स्पेक्ट्रम, ना आर एस चंद्रा, और ना ये आपके महेश वर्णवाल, ठीक है? और ये पीजीके के लिए भी जो बुक आपके पास में हो उसको पढ़ते रहिए, ठीक है? तो इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर अपनी राय दीजिए, और जो भी आप लोग राय देते हैं मैं सभी के क्वेश्चन का आंसर देता हूँ वहाँ पर, और सभी के बारे में मैं, जो भी आप लोग पूछते हैं और जो भी आप कमेंट में देता हूँ, सभी के मैं लगभग कमेंट पढ़ता हूँ, और जिसका लगता है कि हाँ इसका जवाब देना चाहिए तो मैं इसका जवाब भी देता हूँ, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।